अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हिमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का आगाज करें। आपको बताएं, दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। पीडीएम में पंजाब ने खबरदार करते हुए ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान काठिया के मुताबिक इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक मालूमात फराहम कर दी हैं। हरिके डाउन स्ट्रीम और फेरूजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतलका महकमे अलर्ट है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पीडीएम में पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई सतलुज में तोगयानी से कसूर, पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। हजारों एकड़ ज़र-ए-रासी शदीद मुतासिर। सैलाब मुतासिरीन जिला इंतजामी की खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर। मुतअद्दिद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। मनचले नौजवानों की बिजली के पुल पर चढ़कर दरियाओं में चलांगे। इंतजामिया तमाशाए बन गई। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,20,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। 1 लाख से जायद मुतासिर नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बहावल नगर में भी दरियाई सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। हजारों घर मवेशी बह गए। सैलाबी रैले ने अहमदपुर शर्किया की बस्ती गुलामू खाकी के 1500 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। बुरेवाला के इलाकों साहूका, मोसा, मघराना और अमीन कोट में पानी दाखिल। बस्ती जगह रहीम शाह और गाही शाह मुकम्मल डूब गई। सैकड़ों कच्चे मकानात और घरेलू सामान तबाह। कंगनपुर के इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर 16 साल नौजवान को डूबने से बचा लिया गया। दरियाई रावी, सतलुज और चनाब का सैलाब दरियाई सिंध में दाखिल होने लगा। कई शहरों के मुतअद्दिद देहात मुतासिर। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। कसूर से मियाँ काशिफ, अहमदपुर शर्किया से शाहीन लाशारी, मंचनाबाद से मुख्तियार साकी, खानेवाल से शेख तारिक, मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद इस्माइल और अलीपुर से वकास अख्तर ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। और सबसे पहले कसूर की सूरत हाल जानेंगे। कसूर से मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताएगा कसूर की सूरत हाल। सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कसूर दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी सूरत हाल, इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो ताहाल बरकरार है। पानी की सतह जो है वो नॉर्मल कम हुई है, लेकिन जो पानी का बहाव है वो उसी तरह ही तेज़ है। मैं इस वक्त जो है वो हाकूवाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो इस साइड पर आप मेरे अक्का में देख रहे हैं कि कालूवाड़ा बस्ती और हाकूवाला गाँव जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। और इन ज़मीनों में जो है वो मक्की, धान और दीगर जो फसलें थी वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। अभी जो है इस जगह पर तकरीबन जो है वो 10 से 12 फुट तक जो है वो पानी है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं, भारत की जानब से मज़ीद जो है वो पानी छोड़ा जाता है, तो सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी। ताहाल जो है इस वक़्त भी दरियाए सतलुज में जो है वो पानी की सतह 23 फुट से जो है वो ऊपर है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो अभी चल रहा है। दरियाए सतलुज से मुल्हका जो देहात हैं, 100 से ज़ायद देहात अभी तक जो है वो मुतासर हुए हैं और 50 के करीब देहातों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हुआ है। जी। और अहमदपुर शर्किया में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई बस्तियों को उजाड़ दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शाहीन लाशारी से। शाहीन, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का नवाई इलाका बस्ती खैरपुर जदीद में। यहाँ जो रात को सैलाबी रेला गुजरा है, इसकी बस्ती में तकरीबन 1500 घर हैं। इनको 1500 घरों को जो है ना लपेट में ले लिया है और ये लोग अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो रहे हैं। और मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बस्ती बिल्कुल जो सरकारी बंद है उसके साथ ही है। और इस रात वाला जो सैलाबी रेला यहाँ से सतलुज का गुजरा है, बस्ती गुलाम खाकी, बस्ती कलर वाली, बस्ती रतलू और बस्ती रमजान घल्लू और बस्ती बदनौर को चारों तरफ लपेट में लिया हुआ है। और अभी भी यहाँ पर तेज पानी का बहाव है दरिया सतलुज का। और ये सरकारी बंद को सरकारी इंतजामिया की जानिब से मजबूत किया जा रहा है। अगर ये बंद टूट जाता है तो थाना धूरकोट को भी मुतासर कर सकता है और शहरी आबादी खैरपुर ढाह को भी मुतासर कर सकता है। और मेरे पीछे आप देखें कि ये पूरी बस्ती जो है ना जेर आब चुकी है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना मुंतकिल हो रहे हैं। जी। और मंचनाबाद में भी सैलाब की वजह से लोग खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वहां की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मुख्तियार साकी से। मुख्तियार, बताइएगा।
आज हम मिंचनाबाद के दरिया सतलुज के मकाम पे मौजूद हैं और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक ऐसी जगह है जो दरिया के बिल्कुल साथ एक बंद बंधा हुआ है और मेरे अकब में आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो लोग हैं जो बेसहारा और बेयारो मददगार जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। एक तरफ तो इंतजामिया के जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने जो है फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं और हमने जो है वो सुबह शाम का खाना भी दिया है और हमने जो है जानवरों के लिए चारा भी दिया है। तो आज हम आपको हकीकत से आगाह कर रहे हैं। मेरे साथ एक माँ जी मौजूद है। चलो साडी मदद करो, तुसी साडा तो कोई सहारा करो। साडी बारिश वास्ते निक्के निक्के बच्चे न सी इन्हां नूं किदे ले जावीए जनाब। बई हेठ पानी है, सैलाब है, उत्तों बारिश है, ना बच्चा नूं किदे ले जाइए, ना कोई छां ना कोई छपरी। तुसी मेहरबानी करो, सानू कोई तंबू दियो या कोई कनात शनात दियो, सानू इन्ना च बच्चे लुकाइए। बातचीत आप सुन रहे थे। मेरे साथ एक समाजी व सियासी शख्सियत जो है ताब शाह साहब जो है वो भी मौजूद है। मजीद हम तफसील इनसे जानते हैं। ऐसा इंतजाम ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से कोई ऐसा भरपूर कहा जाए कि बहुत अच्छा है, और लोगों के बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। लोगों का मवेशी जो है, खाना पीना जो सब कुछ दरिया के अंदर है, और लोग बाहर बेघर होके बाहर बैठे, और जो हो सका हम भी उनके साथ उनके शाना बिशाना खड़े हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आप साबका एक्स-एमएन ने जो है मरहूम सैयद असगर शाह साहब के बेटे जो सैयद आफ्ताब शाह साहब हैं उनका मौक़िफ़ आप जान रहे थे, उनका भी इंतज़ामिया से यही है कि इंतज़ामिया जो है वो अपने बंद कमरों में ना बैठे, यहाँ पर सैलाब ज़दगान की मदद करे, क्योंकि उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। जी। और खानेवाल में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लोगों के सैकड़ों घर ज़मीन बोस हो गए हैं। वहां की सूरत हाल जानते हैं शेख तारिक से। शेख, बताइएगा खानेवाल में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की तहसील कबीरवाला के मौजे शेखुपुरा में, जहाँ पर माई सफूरा का बंद टूटने से दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ एक मुतासिर मौजूद। कोई इस वक्त कोई हुकूमती बंदा जिहड़ा है ना वो नहीं कर रहे इन्हां दे नाल तावन, और असां मेरी अपील है हुकूमत दे अगे कि मेहरबानी करके इन्हां लोगां दे नाल तावन करे और इन्हां लोगां नूं खावन पीवन दी एशिया जिहड़ी है वो पहुंचावें। इस टाइम तक कोई गवर्नमेंट दी तरफों कोई किसी किस्म दा कोई खाना, कोई चावल, कोई रोटी वगैरह कोई चीज़ नहीं मिली सिवा खैमियां दे। जी, जैसा कि आपने बात सुनी, इनका यही कहना था 50 से ज़ायद जो देहात पानी की सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है, अपनी फैमिलियों के साथ सड़क किनारे मौजूद हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया से मदद की अपील कर रहे हैं। जी। और खानेवाल के बाद रुख करेंगे अलीपुर का। अलीपुर में भी सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। पानी घरों समेत कई बस्तियों में दाखिल हो गया है। वहां की सूरत हाल जानते हैं वकास अख्तर से। वकार, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील अलीपुर के इलाका सैदपुर मौजा कोटला अगर बस्ती कोटली कबूतरी में, जहाँ पर जो है पानन बैराज से आने वाले सैलाबी रैली ने जो है वो यहाँ पे तबाही मचा रखी है। यहाँ पे दर्जनों जो है बस्तियाँ डूब चुकी हैं और यहाँ पे जो है कई एकड़ पर जो है फसलें तबाह हो चुकी हैं और जो जानवरों के चारे हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे मेरे अकब में दिखा सके, यहाँ पे जो है पानी की जो रफ्तार है उसके जो है बहाव में वो तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो इलाका मकीन है यहाँ पे वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने आप को महफूज कर रहे हैं और आने वाले जो है कुछ ही घंटे 24 से 48 घंटे जो है वो अलीपुर के लिए जो है वो ख़तरे के लिए जो है बताए गए हैं। इलाका मकीन जो है ना अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को महफूज करने में जो है वो लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू के जो दस्ते हैं वो भी मौजूद हैं। जी। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और हमें सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। वेलकम बैक। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुराद नटलियो 8 ता 9 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। काज़ाक सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर 2025 में मुतवक्के है। मुराद नटलियो 13 रुकनी आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से आपको बताएं 13 रुकनी आला सतही वफ़द के हमरा वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। काज़ाक सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर 2025 में मुतवक्के है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने
देने के लिए अहम सिफारती सरगर्मियों का आगाज। काजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म 8 ta 9 सितंबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुराद नटलियो 13 रुकनी आला सतही वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे और काजिक सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर 2025 में मुतवक्के है। काजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुराद नटलियो 8 ta 9 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। काजिक सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर 2025 में मुतवक्के है। और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताएगा, काजिक सदर का दौरा पाकिस्तान नवंबर 2025 में मुतवक्के है। रिजवान से राबता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि काजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म 8 ta 9 सितंबर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मुराद नटलियो 13 रुकनी आला सतह वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में बानी पीटीआई का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ पीटीआई का सख्त और बड़ा फैसला। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान समेत कुल 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली पीटीआई से फारिग कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 13 मुनहरिफ अरकान फारिग हो गए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 13 अरकान पार्टी से निकाल दिए गए हैं। सदर पाकिस्तान ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मौसर होंगी। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भिजवा दिया गया। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबे पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लागू होने पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। अक्टूबर 2022 में गवादर मंसूबों की पेशरफ्त इजलास में इस तरमीम का फैसला किया गया था।